अभी हाल में शीर्ष माओवादी कमांडर मदवी हिडमा की मुठभेड़ में जो मौत हुई वह केंद्र सरकार के मार्च 2026 तक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट यानी वामपंथी चरमवाद खत्म करने के अभियान की सफलता है। हिडमा दंतेवाड़ा 2010 जैसे बड़े हमलों का मास्टरमाइंड था और सुरक्षा बलों को 2 दशकों से उसकी तलाश थी। निसंदेह सरकार की संकल्प शक्ति से नक्सल बहुल राज्य छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, बिहार, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश अब नक्सली हिंसा से मुक्ति के लक्ष्य के करीब पहुंचे हैं। हिडमा का खात्मा निश्चित रूप से माओवादी नेटवर्क को कमजोर करेगा। इस वर्ष लगभग 1225 माओवादियों ने सरेंडर किया, 270 से अधिक मारे गए और 680 से ज़्यादा गिरफ्तारियों से संगठन में फूट भी साफ दिखाई दी। लेकिन ध्यान रखना जरूरी है कि स्थायी शांति के लिए केवल सैन्य कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। वनाधिकारों का अभाव, जबरन विस्थापन, आदिवासी गरीबी और विकास में उनकी उपेक्षा, ये वे मूल कारण हैं जिनसे माओवादी आंदोलन को जमीन मिलती है। यदि इन समस्याओं का हल नहीं हुआ तो विचारधारा नए रूपों में लौट सकती है। इसलिए आदिवासियों को विकास का भागीदार बनाना और सरेंडर्ड माओवादियों का प्रभावी पुनर्वास ही चुनौती का अंतिम समाधान है। आज भी एसटी समुदाय सबसे गरीब है। 12.9 करोड़ में से लगभग 6.5 करोड़ बहुआयामी गरीबी में जीते हैं। बिना ग्राम सभा अनुमति के परियोजनाएं, वनाधिकार दावों का खारिज होना, ये सब असंतोष को जन्म देते हैं। इसलिए आदिवासियों को विकास का वास्तविक भागीदार बनाना और सरेंडर किए माओवादियों का पुनर्वास, नक्सली इलाकों का विकास अत्यंत आवश्यक है। सड़क, बिजली, मोबाइल नेटवर्क जैसे क्षेत्रों में काफ़ी काम हुआ है और इससे भी नक्सलियों की पकड़ कमज़ोर करने में मदद मिली है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2014 से अभी तक नक्सल प्रभावित इलाकों में 12,000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें बनी हैं और बैंकों की 1000 से ज़्यादा शाखाएँ खोली गई हैं और स्किल डेवलपमेंट पर काम किया जा रहा है। इन समन्वित प्रयासों से ही नक्सली जड़ से उखड़ेंगे। हिडमा को चूंकि छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश की सीमा पर मारा गया, इसलिए माना जा रहा है कि वह छत्तीसगढ़ से खदेड़े जाने के बाद आंध्र से आंदोलन को जारी रखना चाहता था। इसलिए अपने गढ़ से बेदखल नक्सलियों को कहीं और पैर जमाने का मौका नहीं मिलना चाहिए। जो प्रेशर बना है वह बना रहे तो यह समस्या जल्दी खत्म हो जाएगी। सरकार ने नक्सलियों के सामने सरेंडर का रास्ता खुला रखा है ताकि वह हथियार छोड़कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ें। असल में वामपंथ का भीषण विनाशक चेहरा नक्सलवाद के रूप में 60 के दशक में ही दिखना शुरू हो गया था, क्योंकि कुछ वामपंथी बुद्धिजीवियों ने सोवियत संघ से आर्थिक मदद लेकर भारत में भी लाल यानी रक्त संस्कृति की स्वीकार्यता को बढ़ाने का ठेका ले लिया। खुद तो उन्होंने कभी बंदूक नहीं चलाई, किंतु देश के भोले भाले युवकों एवं युवतियों को यह विश्वास जरूर दिया कि आज़ादी बंदूक की नली से ही निकलती है। फ्रीडम इमर्जेज ओनली फ्रॉम द बैरल ऑफ ए गन।